क्वेश्चन जो गिवन है 15 कोट ए इजकल टू 8, 15 कोट ए इजकल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हमें साइन ए की और सेक ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 15 ए कोट ए इजकल टू 8 हो गया, 15 को यहाँ से हटाया तो ये 8 के नीचे चला गया, तो कितना हो गया, कोट ए इजकल टू 8/15। ठीक है, तो जो हमारी कोट ए की वैल्यू निकल के आई है 8/15। तो फिर हमने ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, अब इसमें एंगल कितना दे रखा है ए, तो हमने एंगल ले लिया। ए बी क्या हो गया हमारा बेस और बी सी क्या हो गया परपेंडिकुलर। ए सी कितना हो गया हमारा हाइपोटेनिस। कोट ए बराबर होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा 8, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15। तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑल ए सी, ये होता है हमारा हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी की वैल्यू पुट कर दी और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग कितना होता है 225, दोनों को ऐड किया कितना है, ए सी का स्क्वायर इजकल टू 289। ए सी इजकल टू स्क्वायर रूट 289, किसका वर्ग होता है 17 का। तो फिर फर्स्ट ऑल हमें क्या निकालने है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए बराबर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी, हाइपोटेनिस कितना है हमारा ए सी। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या हाइपोटेनिस। तो हमने फिर वैल्यू पुट कर दी इसमें 15/17। ऐसे ही सेक ए की वैल्यू निकाली, क्या होता है हमारा हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस कितना है ए सी, बेस कितना है ए बी। तो फिर वैल्यू पुट करी 17/8। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशो सेक थीटा। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, बाकी सभी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने पहले ट्रायंगल पुट किया, ट्रायंगल बनाया ABC, हमारा क्या होगा ट्रायंगल। यहाँ पे हमने थीटा पुट कर दिया। अब जो सेक थीटा दे रखा है वो कितना है 13/12। सेक थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस कितना है हमारा 13, बेस कितना हो गया हमारा 12। तो अब कौन सी साइड हमें BC निकालनी है। BC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दे दिया इसने 13, AB कितना दे दिया 12, BC हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना होता है 169, ये कितना होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, कितना बचा यहाँ से 25। BC इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। जो BC की वैल्यू आई है वो कितनी आई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया हमारा 5। अब ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑल पहले किसकी निकालनी है हमें, साइन थीटा की निकालनी है। देखो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनिस। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है इसका BC, हाइपोटेनिस कितना है AC। तो BC कितना हो गया 5 और AC कितना हो गया इसका 13। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा वैल्यू क्या होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है AB, हाइपोटेनिस कितना है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 12 और AC की वैल्यू कितनी है हमारी 13। इसके बाद क्या आता है हमारा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका BC, बेस कितना है इसका AB। AB हमारा बेस है और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो BC कितना हो गया 5 और AB कितना हो गया हमारा 12। ऐसे ही निकालेंगे हम फिर कोट थीटा की वैल्यू। कोट थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका AB और परपेंडिकुलर कितना है इसका BC। तो AB कितना है हमारा 12 और BC कितना है 5। इसके बाद निकालेंगे हम कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस कितना है इसका AC, परपेंडिकुलर कितना है इसका BC। AC 13/5। तो दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।